Hello students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने अपना 7th लेसन जो था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसे पूरा कर दिया था विद एंडिंग द टॉपिक ऑफ GDR, ADR एंड IDR। ठीक है बेटे, तो आपका लास्ट लेसन हो चुका है पूरा। नेक्स्ट आपका लेसन नंबर 8 स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है बेटे आज से। ठीक है, स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बेटे व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्या होते हैं बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री जिन्हें स्मॉल स्केल पर छोटे दर्जे पर स्टार्ट किया जाता है बेटे, कम कैपिटल लगाकर स्टार्ट किया जाता है, कम लेबर फोर्स जहाँ पर होते बेटे, मशीनों का यूज जहाँ पर होता नहीं है, मेनली जो विलेजेस एरियाज जो होते हैं बेटे, गांव के एरियाज में जहाँ पुटअप किए जाते हैं बेटे, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया के लिए बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में बेटे बहुत ज्यादा सहायक होती है। आपको पता है बेटे, विलेजेस में जो लोग रहते हैं बेटे, उनके पास सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहता है, पूरे 12 महीने उनके पास एम्प्लॉयमेंट ना रहकर बेटे सीजनल एम्प्लॉयमेंट रहता है, क्योंकि दे बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन बेटे। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में होने के कारण बेटे वो सारी टाइम काम नहीं करते, तो इसीलिए बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो जनरली होता है रूरल एरियाज में सेटअप किए जाते हैं बेटे, ताकि वहां पर जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं या ऐसे लोग जिनके पास केवल सीजनल काम होता है, 12 महीने काम नहीं होता बेटे, ऐसे लोगों को काम दिया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट को रिडक्शन किया जा सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके बेटे, तो वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्टली दे पुट अप इन द विलेजेस में खोली जाती है विद स्मॉल कैपिटल बहुत कम होते हैं बेटे, विद स्मॉल नंबर ऑफ लेबर भी बहुत कम होते हैं बेटे। ठीक है, नो यूज ऑफ मशीन का यूज लगभग ना ही होता है ना, ठीक है, मशीनों का यूज नहीं होता। और इनकी जो प्रायोरिटी होते हैं बेटे, ठीक है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो एम्प्लॉयमेंट होता है, और जो बेटे खाड़ी के वस्त्र वगैरह होते हैं ये बनाना इनकी प्रायोरिटी होता है। गांव के लोगों को मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना इनकी मेन प्रायोरिटी मानी जाते बेटे। ठीक है, ये देखिए कंज्यूमर गुड्स से लेकर बेटे टीवी, रेडियो वगैरह ये तक भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते बेटे। गवर्नमेंट को भी इनके महत्व के बारे में पता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि बेटे ये रूरल एरियाज के लोगों को, ग्रामीण इलाके के लोगों को बेटे काम प्रोवाइड करा कर देती है द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी इसकी इंपॉर्टेंस को जानता है, और गवर्नमेंट भी बेटे टाइम टू टाइम बेटे और स्टेप लेता रहता है, इनके ऊपर अटेंशन फोकस करता रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोली जाए बेटे। अब कौन से बेटे ऐसे पॉइंट है जिससे आप पहचान सकते कि कौन सी इंडस्ट्रीज लार्ज है या कौन सी स्मॉल है। तो पहला ऐसा पॉइंट है बेटे वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बेटे जो वॉल्यूम ऑफ कैपिटल होती है, ठीक है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो बहुत स्मॉल होती है बेटे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल आपकी इन्वेस्ट की जाती है, जबकि जो बेटे हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है बेटे। सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि एक तरह से सेल बेटे, जो सेल्स की वैल्यू होते हैं वो भी इनकी बहुत लो होते हैं बेटे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की सेल की वैल्यू बहुत लो मानी जाती है, जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उनकी सेल की वैल्यू बहुत हाई होती है बेटे। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ये तो थी वैल्यू, कीमत। अब है वॉल्यूम यानी कितनी यूनिट्स बनाई जाए, हाउ मच यूनिट्स बेटे, ठीक है, क्वांटिटी कितनी बनाई जाए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो गुड्स की क्वांटिटी होती है बेटे वो भी काफी लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है बेटे। और लास्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वर्कर बहुत कम होते हैं, जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनमें वर्कर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये 4 पॉइंट होते हैं बेटे पहचानने के कोई इंडस्ट्री स्मॉल है या लार्ज है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ वर्कर्स और अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इंडिया के अंदर बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड से पहचाना जाता है बेटे। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड से पहचाना जाता है। इसी को देखते हुए आपके पास डेफिनेशन आ रही है बेटे, मीनिंग देखिए, एज पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1951 बेटे। ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं बेटे ये 1951 के समय आई थी, फिलहाल इसकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है, देखिए, एज पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1951 any enterprise which employ not more than 50% when using power मतलब बेटे मशीनों का यूज जो होता है, बिजली का यूज होता है,
तो अगर बिजली का यूज हो रहा है बेटे तो वहां केवल 50% होने चाहिए, एंड 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, और अगर आप बिजली का यूज नहीं कर रहे हो बेटे तो 100% लगे होने चाहिए, विद द कैपिटल इन्वेस्टेड नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख। तो बेटे 1951 में उन इंडस्ट्रीज को हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जो केवल 5 लाख रुपए से स्टार्ट की जाती थी, और अगर आप पावर का यूज कर रहे हो तो आपके पास 50 लोग हैं, 50 से ज्यादा होगा तो वो स्मॉल स्केल नहीं कहलाएगी बेटे, और अगर पावर का यूज नहीं कर रहे हो तो 100 लोग होंगे, 100 से ज्यादा हो गए तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। ये 1951 की डेफिनेशन है कि भाई एन एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50% व्हेन यूजिंग द पावर एंड 100% व्हेन नॉट यूजिंग द पावर एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल शुड नॉट बी एक्सीडिंग ₹5 लाख। बेटा ये डेफिनेशन और इन अमेंडमेंट्स को कई बार संशोधित किया गया। देखिए 1959 में अलग डेफिनेशन बनी, 1960 में अलग आई, 1966, 75, 80 और 1990 में अलग डेफिनेशन आई। जो लेटेस्टली हमारे पास है बेटे वो 2006 के स्मॉल, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजिंग एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 है बेटे, जिसके अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज हमने किया हुआ है। देखिए एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जहाँ प्रोडक्शन होता है बेटे, जहाँ यूनिट्स बनती है, प्रोडक्शन का मतलब बेटे रॉ मटेरियल को, ठीक है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, प्रोडक्शन। एक होता है बेटे सर्विस एंटरप्राइज जहाँ केवल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपका हो गया, इंश्योरेंस का हो गया बेटे, ठीक है, बैंकिंग का बिजनेस आपका हो गया, ठीक है, एजुकेशन का बिजनेस, ये सारी सर्विसेज के अंडर आते हैं बेटे। तो देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर आपने 25 लाख रुपए से ले बेटे बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज है, जबकि जो सर्विसेज है वहाँ केवल 10 लाख से स्टार्ट करोगे तो आपका माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। इसके बाद आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं बेटे। तो एट प्रेजेंट देख लीजिए, अब आज के टाइम बेटे अगर मैं कहूँ आज के समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी है, तो आज के समय आप बता दोगे दोज इंडस्ट्री विच आर स्टार्टिंग विद देयर कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। तो आज के समय बेटे जिन स्मॉल बिजनेसेस को हम 5 करोड़ रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और अगर हम सर्विस की बात करें तो वहां केवल 2 करोड़ आ जाएगा। मीडियम एंटरप्राइज बेटे 10 करोड़ होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 5 करोड़। तो ये था बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन। तो आपको पता रहना बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर सेटअप मेनली इन द विलेजेस विद अ वेरी लो कैपिटल एंड लो अमाउंट ऑफ वर्कर, ठीक है, एंड हैविंग देयर ऑब्जेक्टिव इज टू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपका हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इनका पर्पस बेटे, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है बेटे, ओके। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया। रोल का मतलब होता है भूमिका बेटे, ठीक है, कि भूमिका क्या निभाते हैं बेटे स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं भारत की ग्रोथ और भारत के डेवलपमेंट में। देखो बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गांव में विलेजेस एरियाज में पुटअप किए जाते हैं। विलेजेस में बेटे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। भारत की बेटे 1/3 जनसंख्या, लगभग 1/3 जनसंख्या विलेजेस एरियाज में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। तो इसीलिए बेटे रूरल एरियाज के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम देख लेते हैं इसके रोल ऑफ बिजनेस इन इंडिया कि रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया क्या है बेटे। सबसे पहला रोल है more unemployment. You know very well बेटे agriculture is a seasonal occupation. Agriculture is a seasonal occupation बेटे। जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल मौसमी व्यवसाय होता है बेटे, ठीक है, पूरे 12 महीने एक काम में नहीं रहते बेटे। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन टाइम के हिसाब से फसल आती है, टाइम के हिसाब से फसल जाते बेटे। तो एग्रीकल्चर वर्कर जो होते हैं बेटे वो हो सकता है साल में 6 या 8 महीने काम करते हो, बाकी टाइम वो बेरोजगार रहे बेटे। तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास तो काम होता ही नहीं है गाँव में बेटे, पूरे के पूरे 12 महीने ही वो बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसे लोगों को बेटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि भाई वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करे बेटे और अपनी निर्धनता को, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करे, अपनी बेरोजगारी को दूर करे। तो सबसे पहले बेटे इंपॉर्टेंस यही है कि मोर एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर देते हैं बेटे, ठीक है। जिन लोगों के पास पूरे साल काम नहीं होता उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर देते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेस आर हेल्पफुल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ दीज पीपल, यानी जिनके पास कम काम है उन्हें भी, और जो पूरी तरह अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं बेटे उन्हें भी एग्रीकल्चर, उन्हें भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर देता है। तो इसकी भूमिका बहुत ज्यादा हुई बेटे, ठीक है। रूरल एरियाज में ये रूरल एरियाज के लोगों को क्या प्रोवाइड कराकर देता है, वर्क प्रोवाइड कराकर देता है बेटे, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बेटे। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो रूरल एरिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का काम करते बेटे, वो शक्ति प्रोवाइड कराकर देती है हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश की
अर्थव्यवस्था को बेटे देखिए दो तरीके से प्रोवाइड कराती है शक्ति। कैसे? फर्स्ट, इट कैन बी स्टार्टेड विद स्मॉल कैपिटल बेटे, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसे आप कम रुपए लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं बेटे। तो यानी कि जो मनी कंस्ट्रेंट होती है, कंस्ट्रेंट का मतलब रुकावटें बेटे, जो मनी कंस्ट्रेंट होती है, जो मनी एक बहुत बड़ी रुकावट होती है लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने से रोकने में बेटे, ये यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, मनी की रुकावट है नहीं तो आप बेटे इजीली कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को भी रोजगार बना सकते हो। सेकंड बेटे, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं बेटे ये बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेटे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा कर देते बेटे। तो एक तो पहला ये लोगों को एंकरेज करते टू स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगाकर, बहुत कम रुपए लगाकर बेटे आप पूरी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होते हैं और अगर आप बेटे एक देश के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि आप अपनी इकोनॉमी को, आप अपने देश को बेटे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराकर दे रहे हो बेटे। ठीक है, सो दे कम आउट टू द ट्रैप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिकम फाइनेंशियली साउंड। तो जो इकोनॉमी होते बेटे, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जाल होता है ना, बेरोजगारी का जाल, वहां से लोगों को निकालते बेटे और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराकर देती है। आगे देखिए, अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिशियंस, जो आर्टिस्ट, छोटे मोटे आर्टिस्ट होते हैं बेटे जिनके पास बहुत अच्छी कला होती है काम करने की, लेकिन बेटे अपॉर्चुनिटी के अभाव में, क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही बेटे, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा काम का, तो उस अभाव में बेटे उनकी जो आर्ट होती है वो वेस्ट होती रहती है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप अपनी स्पेशलिस्ट आर्ट का बेटे, आप अपने एक्सपर्टाइजेशन का बेटे, ठीक है, प्रदर्शन वहां पर कर सकते हो, आप अपनी स्पेशल आर्ट वहां पर दिखा सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इन द विलेज आर्टिशियन स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट हैव एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्क। तो बेटे ये अलग अलग एरियाज में एक्सपर्ट होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनकी बेटे अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण जो इनका स्किल होता है वो पूरी तरह से काम में नहीं आ पाता। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेटे इनके स्किल को यूज करके, इनकी कला को यूज करके, ठीक है, इन्हें पूरे के पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा कर देती है कि आप अपना काम कर सकते बेटे। आपने देखा होगा गांव में कितनी अच्छी शिल्पकार बेटे मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे सब चीजें बनाई जाती है बेटे, गांव की चीजें यूज करने का, ठीक है, ग्रामीण एरियाज में जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके प्रोडक्ट को यूज करने का बेटा मजा ही अलग होता है। तो ये छोटे मोटे आर्टिस्ट को बेटे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा कर देती है। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बेटे। बैलेंस रीजन मतलब क्षेत्र, क्षेत्र बेटे। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी सभी क्षेत्रों का समान विकास हो बेटे। ये नहीं कि सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली में ही लग जाए, यूपी बिहार हरियाणा तो बेटे बिल्कुल बैकवर्ड ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि विद वेरी लिटिल कैपिटल, कम कैपिटल से बेटे स्टार्ट की जा सकती है। तो जो बहुत रिमोट एरियाज होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं बहुत बैकवर्ड एरिया है, ना हवा है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ नहीं है वहां पे बेटे, ना ट्रांसपोर्ट का साधन है, यानी जो रिमोट एरियाज होते हैं, पिछड़े इलाके जो होते हैं बहुत ज्यादा देश के बेटे, उन रिमोट एरियाज में, उन बैकवर्ड एरियाज में भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा देते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेटे अगर बैकवर्ड एरियाज में पुटअप की जाएगी तो उस बैकवर्ड एरियाज को बेटे डेवलप होने का पूरा चांस मिलेगा। दे कैन बी डेवलप्ड, ठीक है, पूरा चांस मिलेगा उन्हें डेवलप होने का। और बेटे जब बैकवर्ड एरियाज आपके डेवलप होने लग जाएंगे तो बैकवर्ड एरियाज और फॉरवर्ड एरियाज का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो खत्म होता चला जाएगा बेटे। यानी कि जो रीजनल डेवलपमेंट है, क्षेत्रीय विकास है, वो एक समान यानी बैलेंस्ड, बैलेंस यानी कि समान बेटे, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है ना, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। तो जब बैकवर्ड एरियाज को आप डेवलप करोगे और वो बेटे, ठीक है, फॉरवर्ड एरियाज के साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे, तब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप बेटे बैकवर्ड एरियाज में पुट कीजिए ताकि उन्हें आगे आने का मौका मिले और वो बेटे फॉरवर्ड एरियाज के जितना ही डेवलप हो सके, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आ सके। ठीक है बेटे, ओके, देखिए बेटे, ठीक है, 4 पॉइंट आप पढ़ चुके थे रोल के, ठीक है, द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फिफ्थ रोल देखिए, प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है जीवन निर्वाह करने का तरीका बेटे। तो जैसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होगी बेटे, ठीक है, रूरल एरियाज में लगनी शुरू होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू होगी बेटे, एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज, वाटर फैसिलिटी इंक्रीज होगी बेटे, इलेक्ट्रिसिटी, वहां बिजली आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि इंडस्ट्रियों में काम बिजली से भी होता है बेटे। There is a requirement of electricity as well,
ठीक है, रोड्स बनने शुरू हो जाएंगे, एजुकेशन बेटे वहाँ स्कूल कॉलेजेस खुलने शुरू हो जाएंगे, वहाँ नए नए बैंक्स लगने शुरू हो जाएंगे बेटे, तो बहुत सारी फैसिलिटी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ये सब वहाँ लगने शुरू हो जाएंगे बेटे। तो कहने का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आने से बाकी सारी चीज़ों की भी फैसिलिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, एजुकेशन, बैंक्स। इससे बेटे जो हमारा जीवन निर्वाह करने का तरीका होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा बेटे। आप अच्छी इनकम कमाओगे, अच्छी इनकम को आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो बेटे, आप अच्छे से जी सकते हो। यानी कहने का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है दैट विल बी इंक्रीज। ठीक है, आपका जो लाइफ है बेटे वो प्रमोट हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा बेटे। कुपोषण जो है उसका शिकार आप होंगे नहीं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी वहां पर बेटे आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटे, जो आपके रिसोर्स थे ना बेटे उनका बेटर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। जो आपके पीपल, लोग खाली पड़े हुए थे बेटे, खाली रहते थे, साल के बेटे 6 महीने खाली रहते थे, वो काम करना शुरू कर देंगे। आपकी जो बंजर भूमि बेटे, बेयर्ड लैंड, ठीक है, बेयर्ड लैंड जो होती है, बंजर भूमि जो थी बेटे, उस बंजर भूमि का आपका यूज होना शुरू हो जाएगा बेटे। रॉ मटेरियल वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब से बेटे जो खाली रिसोर्स आपके इडल मतलब बेकार बेटे, ठीक है, जो बेकार रिसोर्स आपके पड़े हुए थे उनका बेटर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपके सारे जो रिसोर्स हैं, ठीक है, दे आर टू बी बेटर यूटिलाइज। ठीक है, उन्हें हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे है लेस प्रेशर ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेटे। आपको पता है जो इंडिया है बेटे, इट इज अ लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है भारत की, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बेटे इंडिया की। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे बेटे सारा का सारा प्रेशर किस पर आया हुआ है बेटे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर आया हुआ है। बिकॉज इंडिया की जो 1/3 पॉपुलेशन है बेटे, ठीक है, 1/3 जनसंख्या गांव में रहती है, ठीक है, रूरल एरियाज में रहती है, जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेटे डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर बेटे। एग्रीकल्चर पर जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल डिपेंड होते चले जाएंगे बेटे, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते चले जाएंगे बेटे, तो जो लैंड होती है पर पर्सन, लैंड पर पर्सन जो होते हैं बेटे वो घटती चली जाएगी। ठीक है, लैंड पर पर्सन घटती चली जाएगी बेटे। लैंड पर पर्सन घटेगी तो लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बेटे, जिससे कि जो बेटे लैंड है उसकी जो उपजाऊ शक्ति होगी वो गिरती चली जाएगी। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं बेटे, एग्रीकल्चर से प्रेशर को रिलीज कर देती है। जिन लोगों के पास बेटे काम नहीं होता, खाली बैठे होते हैं, ठीक है, वो बेटे जाके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। यानी एग्रीकल्चर लेबर बेटे को, एग्रीकल्चर लेबर के लिए बेटे, ठीक है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का ये प्रोवाइड कराकर आपको देते हैं। एग्रीकल्चर लेबर को रिलीज कर देते हैं बेटे एग्रीकल्चर से, और वो जाके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जिससे कि जो एग्रीकल्चर है बेटे उसका जो प्रेशर है वो काफी डिक्रीज हो जाता है, और जो आपकी लैंड है बेटे वो लंबे समय तक आपको फर्टिलिटी के साथ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराकर देती रहते बेटे। लास्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब बेटे इक्विटेबल यानी कि समान जो आय है बेटे उसका समान वितरण हो जाएगा। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन स्टार्टेड विद स्मॉल अमाउंट। ठीक है बेटे, स्मॉल अमाउंट के साथ आप इसे स्टार्ट कर सकते हो बेटे। स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो हर पर्सन के पास बेटा मौका होता है अच्छी इनकम एस्टेब्लिश करने का, अच्छी इनकम कमाने का। पहले जो कुछ ही बड़े बिजनेस हाउस थे इंडिया के अंदर, रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा आपका हो गया, रिलायंस का, अंबानी आपका हो गया, बिरला ग्रुप हो गया बेटे, यही कुछ बिजनेस हाउसेस थे, इन्हीं के पास सारी इनकम, ठीक है, इनकम का कंसंट्रेशन था, सारी इनकम इन्हीं के पास होती थी बेटे। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आने से बेटे जो लोग हैं उन्हें अच्छा मौका मिलता है बेटे, ठीक है, अच्छा मौका मिलता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, प्रोडक्ट में एंट्री करने का बेटे, जिससे कि जो सारी सारी इनकम है कुछ लोगों के हाथ में ना होकर बेटे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। शहरों में ना रहकर, सिटीज में ना रहकर, रूरल एरियाज में भी जो इनकम है बेटे वो ट्रांसफर हो जाती है। तो इन्होंने कहा हुआ है बेटे कि विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस बिजनेस द इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन सिटी बट आल्सो इन द रूरल एरिया। तो बेटे रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रीज लगती है, रूरल एरियाज में आप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलते हो बेटे तो वहां भी इनकम का फ्लो होता है, इनकम वहां ट्रांसफर्ड होते बेटे, जिससे कि जो इनकम है वो केवल सिटी में ना रहकर, शहरों में ना रहकर, रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचते बेटे। यानी जो इनकम है अगेन उसका समान वितरण हो जाता है, केवल शहरों में इनकम ना रहकर गांव में भी चली जाती है, समान वितरण यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है। और जिससे बेटे जो रिच एंड पुअर होते हैं ना, रिच एंड पुअर का जो गैप होता है, जो अंतर होता है उसमें कमी आते बेटे। तो इस तरह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी भूमिका हमारे देश के लिए काफी
इंपॉर्टेंट है। रूरल एरियाज के लिए बेटे ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में सहायता करते हैं, और सबसे बड़ी बात बेटे एग्रीकल्चर पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पर उसे भी रिड्यूस करती है। लोग एग्रीकल्चर पर पूरी तरह डिपेंड ना होकर इंडस्ट्रीज में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।